वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग प्रोग्रेस। जो वन एक्ट प्ले है इसके 3 पार्ट्स हो चुके हैं। ये 4th पार्ट इसका होगा और इंशाल्लाह 5th पार्ट में इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो यहाँ तक हो चुका है जी हमारा। वो है मिसेस मेल्डन कह रही थी कि हमारे दुश्मन मुल्क का कोई बंदा भी तो ऐसा बम बना सकता है और हमारे ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। तो कोरी कहता है जी वी विल हैव टू टेक द रिस्क ऑफ दैट। हमें जो है ना ये खतरा मोल लेना होगा, मतलब ये खतरा हमें लेना होगा। एनी हाउ बहरहाल माई डिस्कवरी विल बी अवेलेबल टू आवर पीपल एंड इफ़ अ वार डज कम अलॉन्ग। अगर जंग शुरू हो जाती है तो मेरी ये जो दरियाफ्त है ये दस्तयाब होगी, मुयसर होगी मेरे लोगों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनके दिफा के लिए। वी हैव ओनली गॉट टू गेट आवर बम ड्रॉप ऑन देम। हमें जो है ना सिर्फ क्या करना है, बम गिराना है उनके ऊपर। बिफोर दे गेट देयर ड्रॉप्ड ऑन अस, इससे पहले कि वो अपना बम हमारे ऊपर गिरा दें। एंड द ट्रिक इज़ डन, और काम हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर दूसरों ने भी ऐसा बम बना लिया तो हमें सिर्फ क्या करना है कि पहले बम फेंकना है बस, फिर उनके पास जवाबी हमले की ताकत ही नहीं बचेगी। मिसेस मेल्डन, आई सपोज इट वॉज समवन लाइक यू। मेरा ख्याल है कि कोई तुम्हारी तरह होगा। हु इन्वेंटेड द काइंड ऑफ शेल दैट डिस्ट्रॉयड एडी। जिसने दरियाफ्त किया होगा वो शेल, वो गोला जिसने एडी को तबाह किया था। उसे फिर जो है ना एडी याद आ गया। दैट ऑब्लिटरेटेड हिम, जिसने उसे बहुत बुरी तरह तबाह किया, जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कौरी राइजिंग एंड पैटिंग हार ऑन द शोल्डर, उठते हुए, और पैट कहते हैं जी तसल्ली देना, थपकी देना। तो थपकी देते हुए उसको उसके कंधे पे, मतलब कि मिसेस मेल्डन को कोरी अब थपकी देता है। नाओ नाओ, अब डोंट गो बैक टू दैट सब्जेक्ट शार्लट। अब दोबारा उस मौजू के ऊपर मत जाओ शार्लट, मतलब वही मेरा बेटा मर गया, कत्ल हो गया, उस मौजू के ऊपर दोबारा मत जाओ। कम अवर हेयर बाय द फायर, इधर आओ, आग के पास बैठो। एंड ट्राई टू टेक अ मोर चीयरफुल व्यू ऑफ लाइफ, और जो एक दिलकश या खुशगवार नज़ारा होता है ज़िंदगी का, उसको लेने की कोशिश करो। मतलब ज़िंदगी का जो मज़ा है उसको एंजॉय करने की या उसको लेने की कोशिश करो, इन बातों को भूल जाओ। मिसेस मेल्टन, चेयरफुल व्यू, दिलकश या खुशगवार नज़ारा, मंजर। माई डियर हैंनरी, मेरे प्यारे हैंनरी, आई समटाइम्स वंडर, मैं बाज़ औक़ात सोचती हूँ, वेदर इन स्पाइट ऑफ योर क्लेवरनेस, के तुम्हारी होशियारी या जहानत के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ एक प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन, जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज में मुश्तमिल प्रीपोजिशन होती है उसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। तो तुम्हारी चालाकी या जहनीत के बावजूद, यू आर नॉट रियली द स्टूपिडेस्ट मैन ऑन अर्थ, तो तुम वाकई में सबसे ज़्यादा अहमक नहीं हो इस दुनिया में। मतलब और भी अहमक हैं, तुम वाकई में सबसे ज़्यादा अहमक नहीं हो इस दुनिया पे। कोरी, ओ कम, कोरी नाराज़गी में कहता है कि ये क्या, या चलो वाकई ही, या इस तरह के अल्फाज इसके आप मतलब ले सकते हैं कि चलो छोड़ो, या नाराज़गी में कहता है। मिसेस मेल्टन, आई एम नॉट क्लेवर। मिसेस मेल्टन, मैं होशियार या चालाक नहीं हूँ। इट सीम्स ऑड दैट आई शुड बी योर सिस्टर, ये मुझे अजीब लगता है कि तुम्हारी बहन होना, कि तुम इतने होशियार हो लेकिन मैं होशियार नहीं हूँ, तो मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ। आ क्वाइट ऑर्डिनरी, एक काफ़ी जो है ना एक आम, मामूली सी, कॉमन प्लेस, एक आम सी वुमेन, औरत, विद नथिंग इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बट माई लव फॉर माई हस्बैंड एंड माई सन, मा सवाए। बट का मतलब यहाँ पे क्या, सवा। तो मेरी जो मोहब्बत है अपने हस्बैंड के लिए और मेरे बेटे के लिए। तो वह कह रही है कि मैं तुम्हारी बहन होना मुझे बड़ा अजीब लगता है कि तुम इतने चालाक हो और मैं बिल्कुल चालाक नहीं हूँ। मैं आम सी लड़की हूँ, औरत हूँ, और मेरी ज़िंदगी में मेरे बेटे और हस्बैंड की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। बट वैन आई हेयर यू टेलिंग मी टू टेक अ ब्रॉड स्टेट्समैन लाइक व्यू ऑफ माई सन बीइंग ब्लोन टू पीसेज, लेकिन जब मैं सुनती हूँ तुम्हें ये कहते हुए, टू टेक अ ब्रॉड स्टेट्समैन लाइक व्यू, कि एक सियासतदानाना, मतलब सियासतदानों की तरह जो है वो मैं उस नुक्ता नज़र से सोचूं, जिस तरह सियासतदान सोचते हैं कि मैं उस तरह सोचूं। ऑफ माई सन बीइंग ब्लोन टू पीसेज, मेरे बेटे का बारे में जिसको टुकड़ों में उड़ा दिया गया। तो जब तुम कहती हो कि अपने बेटे के बारे में सियासतदानों की तरह एक वसी नुक्ता नज़र से सोचो जिसको टुकड़ों में उड़ा दिया गया, आई बिगिन टू थिंक दैट यू आर अ फूल, तो मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचना शुरू करती हूँ कि तुम पागल हो,
कि मेरा बेटा मर गया और तुम कहती हो सियासतदानों की तरह सोचो, मतलब उसको भूल जाओ, उसका मकसद तो यही है। तो तब मुझे तुम बेवकूफ़ लगते हो, पागल लगते हो। हेनरी जस्ट अ डल, हेनरी तुम बिल्कुल मुझे बेहिस, अनइमेजिनेटिव, बेतखय्यल, जिसकी कोई इमेजिनेशन, कोई तसव्वुरात ना हो, ब्लडलेस, मतलब ब्लडलेस जिसके अंदर खून ही ना हो, खून से मुराद कि इमोशनलेस, उसके अंदर कोई जज्बा ना हो, फूल पागल दिखाई देते हो। एंड व्हेन यू आस्क मी टू रीजॉइस, और जब तुम मुझे कहते हो खुश होने के लिए, बिकॉज यू हैव इन्वेंटेड अ बम, क्योंकि तुमने ईजाद किया है एक बम, दैट विल डिस्ट्रॉय अ होल सिटी इन फ्यू मिनट्स, जो तबाह कर देगा पूरे शहर को इन अ फ्यू मिनट्स, चंद ही मिनटों में। आई थिंक, तो मुझे लगता है, यू आर मैड विकेडली, तुम पागल हो बहुत बुरी तरह, बहुत बुरे पागल हो, हॉरिबली मैड, खौफनाक तौर पे पागल हो। मतलब एक तरफ से मेरा बेटा मर गया है और तुम साथ कह रही हो कि मेरे जो बम बनाया है जो पूरे शहर को तबाह कर देगा चंद मिनटों में, उस पर मैं खुश हूँ। तो ऐसा जो है ना, एक पागल ही कह सकता है। कोरी कहता है, माई डियर शार्लट, मेरी प्यारी शार्लट, मिसेस मेल्टन, वन मोमेंट, एक लम्हे, एक मिनट, हेनरी, आई वॉन्ट यू टू ट्राई एंड रियलाइज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं चाहती हूँ कि तुम कोशिश करो और समझो मेरे नुक्ता नज़र को। पहले तो वो कह रहा था ना कोरी कि तुम वसी नुक्ता नज़र से सोचो, लेकिन अब मिल्टन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कोशिश करो और तुम महसूस या एहसास करो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा सोचने का नज़रिया है। द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी वुमेन, एक नुक्ता नज़र एक मामूली या एक आम औरत का, विदाउट एनी प्रिटेंशंस, बगैर किसी दिखलावे के, मतलब ऐसी औरत जिसके कोई दिखलावा नहीं होता, जो प्योरिटी होती है, असलियत होती है, तो उसका नुक्ता नज़र, उसके बारे में तुम कोशिश करो और एहसास करो। थिंक ऑफ एडी, एडी के बारे में सोचो, एज़ आई थिंक ऑफ हिम, जैसे मैं उसके बारे में सोचती हूँ। कोरी, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मिसेज़ मेल्टन, ओ यस, ओ हाँ, इट इज़, ये है। वो कहता है ये अच्छा नहीं है तुम्हारे उसके बारे में सोचना, तो वो कहती है ये अच्छा है। आई गो बैक नाउ टू द वेरी बिगिनिंग एंड आई थिंक ऑफ टॉम, अब मैं जो है ना वापस जाती हूँ बिल्कुल शुरू में, मतलब जहाँ से ये मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी, मेरी ज़िंदगी में ये आया था टॉम, और उसका फिर ये बेटा आ गया हमारा, उस स्टार्ट से मैं शुरू करती हूँ। एंड आई थिंक ऑफ टॉम, और मैं जो है ना टॉम के बारे में सोचती हूँ, एंड मी, और अपने बारे में, वेरी यंग, ठीक है, बिल्कुल नौजवान, एंड फूलिश, और पागल, आई सपोज, मेरा ख्याल है, बट वेरी हैप्पी, लेकिन खुश। तो वो कह रही है कि हम उस वक्त जो टॉम था वो यंग था और फुलिश था लेकिन खुश था। हेनरी, एंड आवर क्यूर प्लेयर, और हमारी अजीब खुशी, एंड फ्राइट, और खौफ, व्हेन वी न्यू दैट एडी वाज कमिंग, जब हमें पता चला कि एडी आ रहा है, मतलब जब वो कह रही है कि हमें पता चला कि एडी पैदा होने वाला है, तो हमारे अंदर टॉम, और मेरे अंदर टॉम, इसका जो है ना वो हस्बैंड है, ठीक है। मेल्डन उसका भी कोई फैमिली नेम होगा, लेकिन उसका नाम क्या है जी उसके हस्बैंड का, टॉम। तो जब हमें पता चलेगा कि एडी पैदा होने वाला है, तो हमारी अजीब खुशी भी थी और डर भी था। एंड आई थिंक, और मुझे लगता है, टू ऑफ माई सेल्फ समटाइम्स, कि मुझे खुद, समटाइम्स बाज़ात एट नाइट, कि मैं खुद जो है ना बाज़ात रात के वक्त अवेक, जागती थी, विद टॉम लाइंग एस्लीप बिसाइड मी, टॉम के साथ जो मेरे साथ लेटा हुआ होता था, मेरे करीब लेटा हुआ होता था। एंड हाउ आई थाट अबाउट द लिटिल चाइल्ड, और कैसे मैं सोचती थी उस छोटे बच्चे के बारे में, आई वॉज गोइंग टू बेयर हिम, जो मैं उसे पैदा करके देने वाली थी, हिम, टॉम को। तो कह रही है कि अभी पैदा नहीं हुआ, तो जब वो मतलब प्रेग्नेंट थी, तो वो कह रही थी कि जब वो बच्चा पैदा होने वाला था, तो मैं कैसे सोचती थी उस बच्चे के बारे में जो मैं उसे देने वाली थी। एंड हाउ आई लव इट, और कैसे मैं जो है ना उस बच्चे से मोहब्बत करती थी। एंड लव्ड हिम फॉर बीइंग इट्स फादर, और हिम यहाँ टॉम के लिए आया, और इट किसके लिए है, चाइल्ड के लिए। और कैसे मैं उससे मोहब्बत करती थी, टॉम से, फॉर बीइंग इट्स फादर, उस बच्चे का बाप होने की वजह से। एंड हाउ श्योर आई वॉज दैट, और कितना मुझे यकीन था इस चीज़ पे, आई वॉज दैट, मुझे इस चीज़ पे यकीन था, इट वुड बी अ बॉय, इट फिर बच्चे के लिए लगा, क्योंकि अभी बच्चे का पता नहीं है, बच्चा है ना, तो बच्चे की जेंस कोई नहीं है, वो बच्चा मेल भी हो सकता है फीमेल भी है, कॉमन जेंडर है।
तो कॉमन जेंडर के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं हम। इट वुड बी अ बॉय, कि वो लड़का होगा, मतलब हमें इतना यकीन था कि वो लड़का होगा। आई वॉज फ्राइटेंड, में खौफजदा थी। टू, मतलब मैं खौफजदा भी थी। समटाइम्स, बाज़ात, बिकॉज, क्योंकि आई थाट आई माइट डाई एंड नेवर नो माई सन, तो मुझे ये खौफ था कि मैं मर जाऊंगी, मतलब जब डिलीवरी होगी तो मैं मर जाऊंगी और मैं अपने बेटे को कभी भी नहीं जान पाऊंगी। हु वुड ग्रो अप, जो बड़ा होगा, एंड हैव नो नॉलेज ऑफ मी, और उससे मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि मेरी माँ कौन थी, मेरी माँ कैसी थी, तो मैं मतलब कि डिलीवरी के दौरान मर जाऊंगी, मुझे ये भी खौफ था। एंड देन ही वॉज बॉर्न, और फिर वो पैदा हुआ। सच अ डियर लिटल, बहुत ही जो है ना एक प्यारा सा छोटा, क्लचिंग चाइल्ड, चिमटने वाला, मतलब जो मजबूती से चिमट जाता हो, पकड़ लेता हो माँ को। सो टेरिबली, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ऑन मी, जो कि मुनहसर वो था, इन्सार करता था मेरे ऊपर, जो मतलब बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंट था मेरे ऊपर। टॉम वाज वेरी प्लीज्ड एंड प्राउड, टॉम जो है वो बहुत खुश था और उससे फ़ख्र था। बट नेवर सो प्लीज, लेकिन कभी भी इतना ज़्यादा खुश नहीं हुआ, एंड प्राउड, और उसने फ़ख्र नहीं किया, एज़ आई वाज, जितना कि मुझे था। तो उस बच्चे को देख के जितना मुझे फ़ख्र और ख़ुशी थी, उतनी टॉम को नहीं थी। टॉम को भी ज़रूर थी, लेकिन मुझसे कम थी। वी बोथ वॉच्ड हिम ग्रो, हम दोनों ने उसे बड़ा होते हुए देखा। यू नो हाउ हैंडसम ही वाज, तुम जानते हो कि कितना खूबसूरत वो था। कॉरी, येस ही वाज अ गुड लुकिंग, ये देखें ये सारी बातें मिसेस मेल्डन ने की हैं। और फिर कॉरी कहता है कि येस, हाँ, ही वाज अ गुड लुकिंग लैड, वाकई में वो जो है ना एक खूबसूरत लड़का था। मिसेस मेल्टन, एंड वी मेड प्लान्स फॉर हिम, और हमने उसके लिए प्लानिंग की थी, मंसूबे बनाए थे। ही वॉज टू बी ग्रेट एंड लाइक, तो वो जो है ना बहुत ही ग्रेट, अजीम या अच्छा, और लाइक पसंदीदा था, उसे मतलब सब लोग पसंद करते थे। पीपल डिड लाइक हिम, लोगों ने उसे पसंद किया। इवन यू लाइक्ड हिम, हता कि तुमने भी उसे पसंद किया। हेनरी, डिडंट यू, क्या तुमने नहीं किया? तो ये टैग क्वेश्चन है। टैग क्वेश्चन में जब कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना मौजूद हो, जैसे प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट, तो उनके जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं डू, डज और डिड होती हैं। अगर पास्ट होगा तो डिड लगाएंगे, प्रेजेंट होगा डू या डज लगाएंगे। तो डिडेंट हो गया और यू की जगह यू आ गया। तो क्या ऐसा नहीं है कि तुम उसे पसंद करते थे? कोरी कहता है येस आई लाइक्ड हिम, हाँ हाँ मैं उसे पसंद करता था। ही वॉज एन अट्रैक्टिव बॉय, वो एक पुरकशिश लड़का था। बट डोंट यू थिंक, लेकिन तुम्हें नहीं लगता? मिसेज मेल्डन कहती है। एंड देन ही वॉज इल, और फिर वो बीमार था। यू रिमेंबर, तुम्हें याद होगा, हाउ वी ऑल थाट दैट ही वुड डाई, हमने कैसे सब ने सोचा कि वो मर जाएगा। एंड टॉम, और टॉम, पुअर टॉम, बेचारा टॉम, हु नेवर कुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ वेरी एप्टली, जो कभी भी बयान नहीं कर सका अपने आप को अच्छी तरह। टॉम मतलब कि अपने जो जज्बात हैं उनको कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सका, जाहिर नहीं कर सका एप्टली, अच्छी तरह से। वेंट अबाउट, फिरता था। एज ही वर स्टर्न, जैसे वो सुन हो गया हो, मतलब इधर उधर आगे पीछे चक्कर लगाता था, अंदर बाहर घर में आता जाता था, जैसे वो बिल्कुल सुन हो गया हो, मतलब कि उसके जज्बात ख़त्म हो गए हों, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था अपनी मोहब्बत या अपना दुख। आई कांट टेल यू, मैं नहीं बता सकती तुम्हें। वट आई थाट देन, मैंने उस वक्त क्या सोचा था जब वो बीमार था। हेनरी, आई जस्ट कांट टेल यू, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बता सकती। बट ओह आई प्रेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए दुआएं की, दुआ की। हेनरी, प्रेड फॉर हिम सो दैट माई होल माइंड वाज अ प्रेयर, मैंने इतनी शिद्दत के साथ उसके लिए दुआ की, मतलब इतनी ज़्यादा उसके लिए दुआ की कि मेरा जो सारा दिमाग था वही एक दुआ बन गया था, मतलब हर वक्त मैं उसके लिए दुआ करती रहती थी। वेल चलो, ही गॉट बेटर, वो ठीक हो गया, अच्छा वो जो है ना ठीक हो गया, बेहतर हो गया। एंड सीम टू ग्रो स्ट्रांगर, और दिखाई देने लगा बढ़ता हुआ मजबूत, मतलब कि मज़ीद स्ट्रांग होते हुए बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। एंड एट अ स्कूल, और स्कूल पे ही डिड वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा किया, मतलब अच्छे नंबर लिए, अच्छा परफॉर्म किया। आई कैन सी नाउ, मैं अब देख सकती हूँ। द फर्स्ट टाइम ही प्लेड इन अ क्रिकेट मैच, तो मैं अब देख सकती थी पहली मरतबा जब वो क्रिकेट मैच खेला था। वेरी प्लीज्ड विद हिज ब्लेज़र, तो वो अपने उस ब्लेज़र के साथ बहुत बहुत खुश था, जो जैसे टेस्ट क्रिकेटर पहनते हैं ब्लेज़र ऊपर कोट वगैरह,
तो उस ब्लेज़र के साथ वो बहुत खुश था। एंड हाउ एक्साइटेड ही वाज व्हेन ही केम टू टेल मी दैट ही हैड मेड 10 रन्स। और कितना वो पुरजोश था जब वो मेरे पास आया मुझे बताने के लिए कि दैट ही मेड 10 रन, कि उसने 10 रन बनाए थे। 10 रन ही मेड माई लिटल सन इन हिज फर्स्ट क्रिकेट मैच। 10 रन उसने बनाए थे मेरे प्यारे छोटे बेटे ने अपने पहले क्रिकेट मैच में। ऑल द अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज, बाकी उसकी उम्र के दूसरे बच्चे, वर वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिम, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। एंड आई वॉज सो ग्लैड, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, व्हेन ही लेट मी वॉक अबाउट विद हिम, जब उसने मुझे अपने साथ चलने दिया या चलने का कहा। जस्ट एज इफ़ ही हैड नॉट हैड अ ट्रायम्फ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उसने फ़तह हासिल नहीं की हो। ट्रायम्फ कहते हैं जी फ़तह। एंड टॉम वॉज फ्राइटफुली प्लीज टू, और जो टॉम था वो भी बहुत ज़्यादा उससे खुश था। एंड गैव हिम अ सवरन, और उसे इनाम में उसने सॉवरन दिया, सिक्का दिया। हर टीयर्स अवर कम हर, उसके जो आंसू हैं वो उसके ऊपर गालिब आ जाते हैं, मतलब वो रोने लगती है। एंड शी रेजेज हर हैंड्स टू हर लिप्स इन अ जेस्चर ऑफ ग्रीफ, और वो अपने हाथों को अपने होंठों तक उठाती है अपने गम के इजहार के लिए। तो मतलब कि वो सारी जब कहानी सुनाती है बचपन की उसकी शुरू से, तो वो रोने लगती है। माई लिटिल बॉय, मेरा छोटा लड़का। कौरी कहता है जी दिस इज़ डिस्ट्रेसिंग यू, ये तुम्हें परेशान कर रहा है। माई डियर, डोंट टॉक अबाउट इट एनी मोर, मज़ीद इसके मतलब बात मत करो। मिसेज़ मेल्टन रिकवरिंग हर सेल्फ, अपने वापस अपने आप को संभालते हुए। ही हैड नॉट बीन एट ऑक्सफर्ड लॉन्ग व्हेन द वार बिगेन, तो वो जो है ना ऑक्सफर्ड में ज़्यादा अरसा नहीं रहा था। व्हेन द वार बिगेन, जब जंग शुरू हुई। एंड देन ही वेंट ऑफ एंड एनलिस्टेड, मतलब वो ऑक्सफर्ड में स्टडी कर रहा था तो ज़्यादा अरसा उसने वहाँ पे तालीम अभी हासिल नहीं की थी जब जंग शुरू हो गई, और वो चला गया और एनलिस्ट हो गया। एनलिस्ट मतलब भर्ती होना, भर्ती हो गया फ़ौज में। वी डिड नॉट नो, हम नहीं जानते थे, वेदर टू बी प्राउड ऑफ हिम और टू बी एंग्री विद हिम, कि आया कि उस पर फ़ख्र करना चाहिए कि वो भर्ती हो गया छोटी उम्र में, या उस पर गुस्सा करना चाहिए। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। बट चीफली, लेकिन ज़्यादातर, वी वर प्राउड, आई लव्ड हिम इन हिज क्लमजी यूनिफॉर्म, लेकिन जो है ना बुनियादी तौर पे या ज़्यादातर हम उस पर फ़ख्र कर रहे थे। गुस्सा भी था कि फ़ौज में क्यों चला गया, अपनी पढ़ाई करता, लेकिन फिर भी हम फ़ख्र कर रहे थे उस पर। आई लव्ड हिम इन हिज क्लमजी यूनिफॉर्म, जो उसका बेढंगा वो जो यूनिफॉर्म था तो उसमें मैं उसे पसंद करती थी। एंड हिज ग्रेट रफ बूट्स, और उसके जो खुरदरे बूट थे, जो बड़े अच्छे या प्यारे खुरदरे बूट थे, उनमें मुझे वो पसंद था या उससे मुझे अच्छा लगता था। जस्ट एज़ मच एज़, उतना ही अच्छा लगता था, उतनी ही मैं उससे मोहब्बत करती थी। लेटर ऑन ऑफिसर्स यूनिफॉर्म, जितना कि वो ऑफिसर के यूनिफॉर्म में मुझे अच्छा लगता था, उतना ही वो जब सिपाही था तो उस यूनिफॉर्म में भी मुझे बाता था या पसंद आता था। एंड व्हेन ही वेंट ऑफ टू फ्रांस, जब वो फ्रांस गया, ट्राई टू बी वर्थी ऑफ माई सन एंड नॉट टू क्राई, तो जब वो फ्रांस गया तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने बेटे के काबिल बनूं और उसके लिए मत रहूं, क्योंकि वो एक बहादुर बच्चा है और अपने मुल्क के लिए जंग लड़ने जा रहा है, और मैं यहाँ पे बुज़दिलों की तरह रोती रहूं। तो मैंने सोचा कि कोशिश की कि मैं उसके काबिल बनूं और रहूं मत। इट फ्राइटफुली हार्ड टू स्माइल, तो ये जो है ना बहुत ही मुश्किल था मुस्कराना, कि मेरे लिए मुस्कराना बहुत मुश्किल था हेनरी। बट आई डिड स्माइल, लेकिन मैं मुस्कराई। आई फेल्ट दैट वाज व्हाट एडी वुड विश मी टू डू, नॉट टू शेम हिम बिफोर द अदर पीपल। तो आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि यही एडी जो है विश कर रहा था मुझसे, यही एडी भी मुझसे चाहता था टू डू, करने के लिए, कि मैं मुस्कराऊँ। वो चाहता था कि मैं मुस्कराऊँ, नॉट टू शेम हिम, उसे शर्मिंदा मत करूँ, बिफोर द अदर पीपल, दूसरे लोगों के सामने। तो जब मैं दूसरे लोगों के सामने रहूँगी कि मेरा बेटा फ्रांस चला गया है, तो लोग जो है ना वो उसको बुरा भला कहेंगे कि इसकी माँ कैसी है, डरपोक है, बुज़दिल है। तो मैं इसलिए मुस्कराई ताकि वो लोगों के सामने शर्मिंदा मत हो। एंड सो आई स्माइल्ड एंड मेड अ लिटल सिली जोक अबाउट द फेयर ऑफ द जर्मन्स, और फिर जो है मैं मुस्कराई और एक छोटा सा बेवकूफ़ाना जो जोक है, जो मजाक है, वो भी मैंने किया अबाउट द फेयर ऑफ द जर्मन्स,
जर्मन्स के खौफ के बारे में। व्हेन दे हर्ड ऑफ हिज अराइवल, जब जो है ना वो जर्मन सुनेंगे मेरे बेटे की आमद का। तो उसने कोई जोक कहा होगा मजाक मजाक में कि जब मेरे बेटे की अराइवल आमद होगी तो जर्मन जिस तरह डरेंगे, तो उनके खौफ के बारे में कोई जोक क्रैक किया था। बट आई वॉज इन टेरर, लेकिन मैं खौफ में थी हेनरी, एंड ऑल द टाइम, और सारा वक्त, दैट ही वॉज अवे आई वॉज इन टेरर, जब वो मुझसे दूर था तो सारे वक्त में मैं क्या थी, आई वॉज इन टेरर, में खौफ में थी, दहशत में थी। द साइट ऑफ अ टेलीग्राफ मैसेंजर, तो जो टेलीग्राफ का कासद होता था उसका आना या उसका जो मंजर होता था, मेड माई हार्ट सिंग, तो वो मेरे दिल को डुबो देता था। अच्छा, ये मेड जो है एक पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो मतलब किसी और से कोई काम करवाते हैं। जैसे मेड माई हार्ट सिंग, तो मेरे जो दिल है उसको बिठा देता था, मतलब इससे ये सबब बनना इसको काम करवाने का। तो ये मेड सबब बनना है इस काम का, सिंग का। तो इसमें स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। जब भी मेड होता है तो मेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आएगी या कोई भी, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो नाउन फ्रेज़ हो, कोई नाउन हो, चाहे वो कोई नाउन क्लास हो, जो भी हो। तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो बियर इन्फिनेटिव के साथ इस्तेमाल होगा। वैसे जो कॉजिटिव वर्ब होते हैं उनमें इन्फिनेटिव आता है, टू के साथ आता है, लेकिन मेड के साथ जो है या कुछ और वर्ब भी हैं तो उनके साथ बियर इन्फिनेटिव आता है। बियर इन्फिनेटिव ऐसा होता है जिसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये देखिए इसके साथ टू नहीं आया। एंड देन ही कैम होम ऑन हिज फर्स्ट लीव, और फिर जो है मेरा बेटा अपनी पहली छुट्टी पे आया। एंड माई लिटिल सन वाज नॉट माई लिटिल सन, और अब वो मेरा छोटा बेटा वो छोटा बेटा नहीं रहा था एनी मोर, मज़ीद, मतलब वो बड़ा हो गया था। बट अ स्ट्रेंजली ग्रोन मैन, बल्कि एक अजीब बड़ा हुआ या एक बड़ा आदमी बन गया था। यंग टू लुक एट बट फुल ऑफ, नौजवान जो है दिखाई देने में था लेकिन फुल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, लेकिन एक गैर मामूली इल्म से भरा हुआ। आई फेल्ट शाई विद हिम, तो मैंने उसके साथ जो है ना शर्म महसूस की। ही हैड सीन सो मच एंड न्यू सो मच, वो उसने बहुत कुछ जो है ना देख लिया था, एंड न्यू सो मच, और बहुत कुछ जानता था। एंड देन, और फिर आई थिंक, मुझे लगा, आई फेल्ट प्राउडर ऑफ हिम, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ उसके ऊपर, देन एवर बिफोर, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, मतलब इससे पहले कभी इतना फ़ख्र नहीं हुआ था जितना अब हुआ। बिकॉज ही वॉज़ अ मैन एंड आई कुड डिपेंड अपॉन हिम, क्योंकि वो एक आदमी बन गया था और अब मैं उसके ऊपर डिपेंड कर सकती थी। पहले तो वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब मैं उसके ऊपर डिपेंड कर सकती थी। वी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे, ड्यूरिंग दैट लीव, उस छुट्टी के दौरान। हैंनरी, सो हैप्पी, इतने ज़्यादा खुश, दैट आई हार्डली हैड टाइम टू बी मिजरेबल, कि मेरे पास बमुश्किल ही वक्त था दुखी होने के लिए। मतलब इतने हम खुश थे कि मैं उस छुट्टी के दौरान बिल्कुल भी दुखी या कोई दुखी बात मैंने नहीं की। बिकॉज इट वुड सो सून बी अवर, क्योंकि ये जो छुट्टी है ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। एंड वैन ही वेंट बैक, और जब वो वापस जाएगा। आल्दो आई क्राइड अ लिटल, और जब वो वापस किया, मतलब अपनी नौकरी की तरफ वापस किया, हालांकि या अगरचे मैं थोड़ा बहुत रोई। व्हेन ही वॉज नॉट लुकिंग, जब वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। आई डिड नॉट माइंड, मुझे दुख नहीं हुआ, सो मच, इतना ज़्यादा, एज़ आई थाट आई शुड, जितना कि मुझे लगा कि होना चाहिए। जितना मुझे दुख होना चाहिए था उतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि आई परसुएडेड माई सेल्फ, क्योंकि मैंने अपने आप को यकीन दिलाया, टू बिलीव, इस बात पे यकीन करने के लिए माइल किया। परसुएड कहते हैं माइल करना, और टू बिलीव यकीन करवाने के लिए माइल किया, दैट ही वुड नॉट बी किल्ड, कि वो कत्ल नहीं होगा, मतलब कि वो नहीं मरेगा। तो इस बात पे जब मैंने अपने आप को यकीन दिलाया तो फिर जो है ना वो मुझे इतना दुख नहीं हुआ उसके जाने का। व्हेन ही हैड हिज सेकंड लीव, जब उसको दूसरी छुट्टी मिली, मतलब दूसरी छुट्टी पे आया, तो एंड वाज अ कैप्टन, और वो अब कैप्टन था। आई वॉज श्योर दैट ही वुड कम होम टू मी काइट सेफ, तो मुझे यकीन था कि वो घर आएगा काफ़ी हिफाजत के साथ, मतलब सेफ़ आएगा, कोई ज़ख्मी या कत्ल वगैरह नहीं होगा। इवन टॉम, हत्ता कि टॉम, हु हैड ऑलवेज फेल्ट वी शुड लूज़ हिम, जो हमेशा यही सोचता या महसूस करता रहता था कि हम उसे खो देंगे, मतलब कि वो जंग के दौरान मर जाएगा। बिगैन टू बिलीव, तो उसने भी यकीन करना शुरू कर दिया, दैट ही हैड कम होम अगेन, कि वो दोबारा घर आएगा।
तो मतलब कि वो जो हर वक्त यही सोचता रहता था कि ये जंग में मर जाएगा, तो उसको भी अब यकीन आ गया था कि वो दोबारा वापस आएगा। बट ही डिड नॉट, लेकिन वो नहीं आया, मतलब एडी वापस नहीं आया। इमीजिएटली व्हेन ही गॉट बैक टू फ्रांस, फ़ौरन जब वो वापस फ्रांस गया, ही हैड टू गो इनटू द लाइन, तो उसे मोर्चे या सरहद पे जाना पड़ा। एंड 8 डेज़ लेटर, और 8 दिन बाद, ही वॉज किल्ड, वो मर गया था। जस्ट ऑब्लिटरेटेड, मतलब कि मुकम्मल तबाह हो गया था। एज़ यू से, जैसा कि तुम कहते हो, बाय मैन हु हैड नेवर सीन हिम, उन आदमियों के हाथों, मतलब उन आदमियों के हाथों वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। हु हैड नेवर सीन हिम, जिन्होंने उसे कभी देखा भी नहीं था। हु डिड नॉट इवन नो, जो उसको जानते भी नहीं थे। दैट दे हैड किल्ड हिम, कि उन्होंने उसे मार दिया है। मतलब ये जंग कितनी बुरी चीज़ है कि वो लोग जो उसे जानते भी नहीं थे, उनका कोई मसला भी नहीं था, कोई परेशानी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसे मार दिया। एंड ऑल माई ईयर्स ऑफ लव, और मेरी सालों की मोहब्बत और उम्मीद और ख्वाहिश और दर्द, ये सारे जो है ना लिखे गए हैं नाउन है यहाँ पे। दर्द, डिज़ायर, होप, लव, ये सारी मोहब्बत जो मेरे सालों की थी, उम्मीद थी, ख्वाहिश थी, पेन था, हैड गॉन, मतलब कि वो चला गया, उसको वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। आई हैड नर्स्ड हिम, मैंने उसकी परवरिश की, मतलब उसे दूध पिलाया। एंड केयर्ड फॉर हिम, और उसका ख्याल रखा। एंड टॉट हिम, और उसे सिखाया। लिटिल लेसन, छोटे सबक, थोड़े थोड़े सबक। एंड बीन प्राउड ऑफ हिम, और उस पे फ़ख्र किया। एंड देन इन अ मोमेंट, और फिर एक ही लम्हे में, माई ब्यूटीफुल सन वाज ओब्लिटरेटेड, मेरा जो प्यारा खूबसूरत बेटा था उसको मुकम्मल तौर पे मसख कर दिया गया, मुकम्मल तबाह कर दिया गया। हेनरी, देयर इज़ अ स्लाइट पास, वहाँ पे हल्का सा वक्फा होता है। वाइल शी रिकवर्ड हर सेल्फ, जबकि वो अपने आप को बहाल करती है, संभालती है, वो जो उसकी रोने वाली हालत थी उसे संभालती है। यू सी, तुम देख सकते हो। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं लगता हेनरी, दैट आई कांट टेक अ ब्रॉड व्यू ऑफ दैट, कि मैं जो है ना इस चीज़ को वसी नुक्ता नज़र से नहीं देख सकती। आई कैन ओनली सी माई सन्स बॉडी म्यूटिलेटेड, मैं सिर्फ देख सकती हूँ अपने बेटे का जिस्म म्यूटिलेटेड, जो मुकम्मल तबाहशुदा है, टुकड़े टुकड़े हुआ हुआ है। एंड डिस्ट्रॉयड, और तबाह हो गया है। दैट इज़ ऑल, यही सब कुछ है। कि मतलब मुझे वसी नुक्ता नज़र नहीं नज़र आता, मुझे नज़र आती है तो अपने बेटे की बॉडी जो कि बिल्कुल तबाह और मसख शुदा है, और यही मेरे लिए सब कुछ है। कौरी, वेल ऑफ कोर्स, कौरी कहता है अच्छा, यकीनन। आई काइट सी योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जो है ना वो समझता हूँ तुम्हारा नुक्ता नज़र। शार्लट, इट इज़ हार्ड, ये मुश्किल है। आई एडमिट इट, मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ, मैं मानता हूँ। बट वी हैव टू कीप आवर फीलिंग्स अंडर कंट्रोल। हैव टू या हैड टू जो होते हैं ये नेसेसिटी के लिए ज़रूर होती हैं, यूज़ होते हैं, ये मॉडल वर्ब हैं। इसकी जगह मस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाजमी, मतलब कि ये ज़रूरी है। लेकिन हमें जो है ना लाजमी अपनी फीलिंग्स को अंडर कंट्रोल, काबू में रखना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल, और बहरहाल, देयर इज़ द कंसोलेशन दैट एडी डिड हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री, और बहरहाल या आखिरकार ये तसल्ली है कि एडी ने अपना फ़र्ज़ अदा किया मुल्क के लिए। मतलब कि तुम्हारे लिए तो एक तसल्ली की ये बात है कि वो ऐसे ही कोई चोरी करते हुए नहीं मारा गया, बल्कि अपने मुल्क की हिफाजत या दफा के लिए वो मारा गया। आई डेयर से ही अकाउंटेड फॉर अ गुड मैनी जर्मन्स, तो मेरा जी ये चाहता है, मुझे ये लगता है कि उसने, अकाउंट फार कहते हैं किल, मारना, अकाउंटेड फार, उसने मारे होंगे कई जो है ना ये अच्छे खासे जर्मन्स। तो मतलब कि वैसे नहीं मरा होगा, उसने कई अच्छे खासे जर्मनों को भी मारा होगा। मुझे ऐसा मेरा दिल चाहता है, या मेरा दिल ये कहता है। मिसेस मेल्टन, दैट डज नॉट कम्फर्ट मी, तो ये चीज़ मुझे सुकून नहीं देती कि उसने कितने जर्मनों को मारा है। आई कॉन्ट गेट एनी प्लेजर आउट ऑफ द थाट दैट सम पुअर जर्मन वुमेन इज़ सफरिंग जस्ट एज आई एम सफरिंग, तो वो कह रही है कि मुझे इस चीज़ से सुकून नहीं मिलता। आई कांट गेट एनी प्लेजर, तो मुझे इस चीज़ से कोई खुशी नहीं मिल सकती। आउट ऑफ द थाट, इस सोच के साथ, दैट सम पुअर जर्मन वुमेन, कि कोई गरीब जर्मन औरत वो भी सफ़र कर रही है, वो इसी दुख में, इसी परेशानी में मुब्तला है जैसे कि मैं हूँ। तो वह कह रही है कि अगर जर्मन भी उसने कोई मारा होगा तो वो भी किसी का बेटा होगा, तो उसकी माँ भी इसी तरह दुख में मुब्तला होगी जिस तरह मैं हूँ।
नो हेनरी, नहीं हेनरी, आई फील दैट आई वुड वांट टू टेक साइड्स विद हर। तो मुझे लगता है कि मैं चाहूँगी साइड लेना उन औरतों की, मतलब हर किसके लिए आया, उस लड़की की, उस औरत की जिसका बेटा, चाहे जर्मन औरत है, जर्मन के लिए आया है, जिसका बेटा मर गया है, तो मैं उस औरत की साइड लेना चाहूँगी अगेंस्ट मैन लाइक यू, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि तुम्हारे जैसे हैं, मतलब तुम्हारे जैसे लोग जो बम बनाते हैं और बेटों को मारती हैं। तो मैं उस औरत की साइड लेना चाहूँगी, चाहे वो जर्मन है या ब्रिटिश है, जो भी है, लेकिन उसका बेटा तो मरा है। कौरी आगे से कहता है मैन लाइक मी, आदमी मेरी तरह के, मतलब तुम्हारी तरह के, इसलिए उसने कहा है कि तुम्हारी तरह के आदमी इस तरह के असले और बम और शेल बनाते हैं। मिसेस मेल्टन, यस हाँ, पीपल विद ब्रॉड व्यूज़, वो लोग जो वसी नुक्ता नज़र से सोचते हैं। बिकॉज यू आर सच फूल्स, क्योंकि आप लोग ऐसे बेवकूफ़ हो। समन लाइक मी, कोई भी शख्स जो मेरी तरह का होगा, नॉट क्लेवर, जो चालाक नहीं होगा, क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल थिंग लाइक माई सन, जो कि बनाएगा एक खूबसूरत चीज़ जैसे कि मैंने अपने बेटे को बनाया था, उसकी परवरिश की थी, उसके ख्वाब देखे थे। तो जब कोई भी शख्स ऐसी खूबसूरत चीज़ बनाएगा, एंड यू, और तुम बेवकूफ़ लोग, विद आल योर क्लेवरनेस, अपनी तमाम तर होशियारी या चालाकी के साथ, कैन ओनली डिस्ट्रॉय इट, तो तुम लोग उसको तबाह कर दोगे। इट किसके लिए आया जी? उस खूबसूरत चीज़ के लिए, चाहे वो कोई बेटा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो तुम्हें नापसंद होगी, तो तुम लोग अपनी होशियारी से उसे तबाह कर दोगे। तुम कौन लोग? सच फूल्स, ऐसे पागल। दैट इज़ वाई, इसलिए आई थिंक यूर क्लेवरनेस कैन ओनली डिस्ट्रॉय इट, यू आर फूल हेनरी। तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी होशियारी सिर्फ क्या कर सकती है? उस चीज़ को तबाह कर सकती है। तुम जो है ना फूल हो, अहमक हो, पागल हो हेनरी। कौरी जो है ना नेटल्ड, गुस्से में, जब उसको इतनी बातें उसने सुनाई है तो वो गुस्से में कहता है वेल अच्छा, ऑफ कोर्स, यकीनन शार्लट, विद योर व्यूज़, तुम्हारे जो ख्यालात या नज़रियात हैं उनके साथ, आई कैन हार्डली एक्सपेक्ट यू टू अप्रिशिएट माई वर्क, तो मैं बमुश्किल ही तवक्को करूँगा कि तुम मेरे काम को अप्रिशिएट करोगी। बट आई फैंसी, लेकिन मैं ख्याल करता हूँ, दैट माई कंट्री मैन, के मेरे मुल्क के लोग, वो कह रहे हैं कि तुम इतनी सख्त हो जंग के ख़िलाफ़ कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे उस जो बम है उसको अप्रिशिएट करोगी। तो लेकिन जो मेरे लोग हैं, मेरे मुल्क के लोग हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो करेंगे। इफ़ दे हैव एनी सेंस, अगर उनके अंदर कोई लॉजिक हुई, कोई तुक हुई, तो वो लाजमी मुझे अप्रिशिएट करेंगे। विल नो हाउ टू वैल्यू मी, तो वो जानते होंगे कि कैसे मेरे कदर करनी है, कैसे मुझे वैल्यू देनी है। विल मेक माई नेम नोन टू द मोस्ट इग्नोरेंट मैन इन द कंट्री, तो वो मेरा नाम जो है वो हर कोई जान लेगा, हता कि जो मुल्क के अंदर सबसे जाहिल आदमी है, ऐसा अनपढ़ आदमी है, जाहिल आदमी है, जिसको कुछ भी नहीं पता, तो वो भी मेरे नाम से वाकफ़ होगा। पीपल विल टॉक अबाउट द कौरी बम, तो वो अपने बम के बारे में कह रहे हैं कि लोग जो है कौरी बम के बारे में बात करेंगे, जस्ट एज दे यूज़ टू टॉक अबाउट द मिल्स बम, जैसे वो बात किया करते थे मिल बम के बारे में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन, जंग अजीम वन के दौरान। तो मिल्स बम जो छोटे छोटे ग्रेनेड होते हैं पाइन एप्पल की तरह के, जिनके अंदर पिन लगी होती है, पिन लगा के बम फेंका जाता है। तो चूँकि अभी तो वर्ल्ड वार वन हुई थी, लेकिन उसको वर्ल्ड वार टू में भी यूज़ किया गया था। ये तो अभी 1919 की बात है, उस वक्त तो दूसरी जंग अजीम नहीं हुई थी, लेकिन ये सिर्फ अभी वर्ल्ड वार वन की बात कर रहा है कि उसमें जिस तरह मिल बम की बात हो रही थी, इस तरह मेरे बम की भी बात होगी। शैल हैव टू आस्क फॉर अ लार्ज लम सम इन पेमेंट, अच्छा सॉरी, वर्ल्ड वार की, ड्यूरिंग द वार, सिर्फ जंग की बात हुई है, ये वन नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है आई। तो आई शैल हैव टू आस्क फॉर अ लार्ज लम सम इन पेमेंट, तो मैं जो है ना मुझे मांगनी चाहिए उनसे एक बड़ी लमसम, कहते हैं यकमुश्त, मतलब कि बम उनके हवाले किया और उनसे जितने पैसे लिए एक ही मरतबा ले लिए, तो यकमुश्त एक ही मरतबा की जो है ना वो मैं पेमेंट लूँगा ऑफ द इन्वेंशन, इस ईजाद के बदले। बिकॉज, क्योंकि आ रॉयल्टी वुड नॉट पे मी एट ऑल, तो जो रॉयल्टी होती है वो मुझे इतना नहीं दे पाएगी। रॉयल्टी क्या होती है जी? मतलब आप किसी के साथ पार्टनरशिप एक तरह से कर लेते हैं कि अगर मतलब एक मेरा बम बिका, वो 1 लाख का बिका, तो उसमें से 10% आपने मुझे देनी है, तो 10% कितना बन गया जी? 10,000, तो 10,000 उसको मिल गए। फिर दूसरा बम बिका, फिर 10,000 दे दिए, तो मतलब एक परसेंटेज सेट कर ली जाती है जब भी कोई चीज़ बिकती है तो तब। लेकिन कहता है कि पता नहीं इतने बम बिकें ना बिकें, तो इस वजह से मैं यकमुश्त पेमेंट ले लूँगा कि एक ही मरतबा बस मुझे पैसे दो
और ये बम आपके हैं, अब आप ही बनाओ इसे और इस्तेमाल करो। तो मिल्स गाट अ रॉयल्टी, मिल्स ने जो है ना रॉयल्टी ली थी, उसने यकमुश्त पेमेंट नहीं ली थी। जो मिल था जिसने बम बनाया था, ग्रेनेड बनाए थे, तो उसने रॉयल्टी ली थी ऑन ईच ऑफ हिज बम्स, अपने हर बम के ऊपर। बट देन दे वर स्मॉल, लेकिन वो जो है ना वो छोटे थे, एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देम वर यूज्ड, और सैकड़ों के हिसाब से और हज़ारों के हिसाब से वो बम इस्तेमाल हुए थे। इस वजह से उसको फ़ायदा हो गया था, क्योंकि इतने ज़्यादा इस्तेमाल होंगे तो उसको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, और वो थे भी छोटे। लेकिन मेरा बम जो है ना विल बी बिग, वो बड़ा होगा, एंड वन ऑफ देम विल सफिस फॉर अ सिटी, और एक बम जो है वो सफिस होगा, सफिशेंट होगा, काफ़ी होगा पूरे शहर के लिए। तो अगर एक बम काफ़ी है तो फिर जाहिर सी बात है इतने बम तो उनको ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। तो इस वजह से मेरे लिए बेहतर है कि मैं एक ही मरतबा सारे पैसे ले लूँ। येस आई शैल हैव टू आस्क फॉर अ लार्ज लम सम, हाँ मुझे जो है ना मांगनी चाहिए यकमुश्त एक बड़ी पेमेंट, ज़्यादा पैसे। नाउ दैट दे आर स्पेंडिंग सेवरल मिलियन पाउंड्स ऑन अ बैटल शिप, अब जबकि वो खर्च कर रहे हैं कई लाखों पाउंड्स ऑन बैटल शिप, बैटल शिप मतलब जो जंगी कश्तियाँ हैं, जंगी जहाज़ हैं बहरी, उनके ऊपर जब इतने पैसे वो खर्च कर रहे हैं, दैट इज़ जनरली बिलीव टू बी यूजलेस, जो आम तौर पे बेकार या यूजलेस दिखाई देती हैं, मतलब कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है और इन पे लाखों वो पाउंड्स लगा रहे हैं। आई एम इंटाइटल टू आस्क फॉर अ वेरी लार्ज सम फॉर माई बम, तो मैं तो हकदार हूँ, अगर वो इन बैटल शिप पे इतना ख़र्चा कर रहे हैं तो मैं तो हकदार हूँ कि एक बड़ी अमाउंट जो है अपने बदले, बम के बदले उनसे मांगूँ, विच विल सर्टनली डिसाइड द वार, जो यकीनी तौर पे जंग का फ़ैसला करेगी। तो वो बेकार चीज़ों पे अगर इतने पैसे लगा रहे हैं तो मेरे बम की तो काफ़ी कीमत होनी चाहिए। आई वंडर, मैं सोचता हूँ हाउ मच आई आट टू आस्क फॉर, कि मुझे जो है ना कितने पैसे उनसे मांगने चाहिए। शार्लेट, शार्लेट हाउ मच ऑट आई टू आस्क फॉर, मुझे कितने पैसे उनसे मांगने चाहिए, शार्लेट से अब पूछता है। दे वॉन्ट गिव मी वट इट इज़ वर्थ, वो मुझे नहीं देंगे जो इसकी असल कीमत है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन वो मुझे इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। दैट इज़ एब्सोल्युटली सर्टन, ये बात तो यकीनी है। दे माइट पे अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन, वो शायद मुझे दे दें मिलियन का चौथा हिस्सा। मिलियन में अगर 10 लाख पाउंड होते हैं तो चौथा हिस्सा मतलब 2,50,000 पाउंड। शार्लेट, शार्लेट व्हाट वुड यू आस्क फॉर इफ़ यू वर मी, आप शार्लेट को कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम कितने पैसे उनसे मांगती। मिसेस मेल्टन, अच्छा यहाँ तक ही हमने करनी है क्योंकि मैंने निशान लगाया हुआ है, फोर्थ पार्ट है जी यहाँ तक। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो जो लास्ट पार्ट होगा इसके भी तकरीबन 2 पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं, तो लास्ट पार्ट में हम इसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।